ठीक है, और एक पार्ट आपका मैथ का होता है। इसमें से आपने दो करने होते हैं कोई से, इसमें से आपने दो करने होते हैं, और तीसरा आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप स्टैट से कर लो या मैथ से कर लो। मोस्टली पहले क्या होता था, क्योंकि स्टैट ज़्यादा आसान है, बच्चों को मैंने ना स्टैट तैयार करवाई थी कि आप स्टैट में से 3 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। तो 3 क्वेश्चन बच्चे कर लेते थे इजीली, तो 60 नंबर इनके यहाँ से जो है ना वो पूरे हो जाते थे। और एक सवाल जो है ना वो 2 सवाल मैथ में से कर लेते थे, तो ये पूरे 100 नंबर। तो ये चलता था, लेकिन थोड़े अब कुछ में क्या किया इन्होंने, चेंजिंग कर दी, थोड़ा सा थ्योरी घुसा दी ये वगैरह। खैर ये तो हमेशा नहीं रहता, वो चेंज करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमने अब क्या चैप्टर तैयार करने हैं जिससे जो है हम अपनी तैयारी करेंगे, और इंशाल्लाह हम इस सप्ली में इसको क्लियर कर लेंगे। चैप्टर्स के नाम चलते हैं। आपकी कौन सी बुक लगाई हुई है आपने? सर ये, जी नदीम अख्तर है। हाँ ठीक है, यही बेस्ट है, इसमें से पेपर भी आता है। तो पहले चैप्टर का नाम हमारे पास है मैयर ऑफ सेंट्रल। पहले मैयर ऑफ स्टैंडर्ड। पहले हम इसको करेंगे ना, हर चीज़ को साथ साथ। ठीक है। और दूसरे चैप्टर का नाम है डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस। असल में एग्जामिनर की दूसरा ये तो पॉलिसी होती है ना, इन दोनों को मिला के एक सवाल आता है। और अगर आप सारा पेपर देखें, सप्ली में भी आया था, 20 नंबर का सवाल लाजमी आता है इन दोनों को मिलाकर। और इस बार जो पहला आया था ना वो बच्चों को आ नहीं रहा था, जबकि वो बहुत ज़्यादा आसान था। एक सवाल लाजमी है, चाहे मुश्किल से मुश्किल पेपर है ना, इसका एक सवाल लाजमी है दोनों को मिलाकर, आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है सर जी। उसके बाद आता है इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर से वैसे सवाल तो लाजमी आता है, लेकिन 2 साल से आ नहीं रहा। मे बी इस बार सप्ली में आया था, सप्ली में आया था, ये अभी ज्वाइन हो रही है क्लास। इतनी देर से क्लास ज्वाइन की है आपने? सॉरी सर, थोड़ा सा काम था, इसी वजह से लेट हो गया। टाइमिंग मैंने पहले ही बताई है इसलिए सबको। सॉरी सर, वो जो है दरअसल गया हुआ था कहीं। ठीक है, आप ना वो माइक ऑफ कर दो, जब पूछना होगा ना फिर खोल लेना। ठीक है, हाँ जी। तो मैं आपको लोगों को ये बता रहा था कि हम स्टैट के पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना स्टैट का पोर्शन। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा पेपर आपका एनुअल में है वैसा ही पेपर आपका सप्ली में आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आसान भी आ सकता है, और 80% चांसेस है कि जो पेपर स्पेशल एग्ज़ाम्स वाले स्टूडेंट को आया है वैसे ही आपका है, उनका पेपर बहुत ज़्यादा आसान है। ना शॉर्ट क्वेश्चन, ना कुछ इंडेक्स नंबर का भी सवाल उन्होंने दे दिया उनको, मेरे पास होगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इंडेक्स नंबर का भी सवाल दे दिया, पहला भी दे दिया, वो भी दे दिया, बहुत इजी सवाल पेपर है। तो मे भी आपको भी ऐसे आ जाए। तो ये तो इसमें से इन दोनों चैप्टर को मिला के उसने सवाल लाजमी देना 20 नंबर का, ये तो हर बार उसने देना है। इंडेक्स नंबर चांसेस है इस बार वो देगा। और उसके बाद कोरिलेशन का सवाल लाजमी आता है, लेकिन इस बार नहीं दिया। तो ये जो 4 चैप्टर है ना ये आपके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और पिछली बार मैंने काई स्केयर भी कराया था, काई स्केयर का सवाल नहीं आया था। काई स्केयर बहुत ज़्यादा आसान है, इसका आप एक सवाल तैयार कर लोगे ना पूरा चैप्टर ही आपका हो जाएगा, सारे एक जैसे हैं। हाँ, अब इस पर मज़ीद हम क्या ऐड करेंगे, क्योंकि सप्ली है तो हम जो है ना सैम्पलिंग भी तैयार करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमारे जो मेजर सब्जेक्ट हैं, मेजर चैप्टर्स हैं 4, इसको हम तैयार करेंगे। पहला स्टैट का चैप्टर पोर्शन भी तैयार करेंगे, मैथ का भी इस बार तैयार करेंगे, ताकि आपको दोनों में से जो चीज़ आसान लगे आप ईज़िली उसको कर लें, और इंशाल्लाह सपनी नहीं आएगी, इस बार पेपर आसान ही बनेगा। तैयारी आपने पूरी करनी है, क्योंकि बच्चे यहाँ तैयारी भी तो हाफ करके जाते हैं। आप देखें सप्लीमेंट्री का पेपर आया, उसमें से एक सवाल लाजमी आया था, अगर आपको ये अच्छा था तो ये 20 नंबर आपके पूरे। ठीक है, फिर एक मैट्रिक्स का सवाल आया था, अगर आपने वो किया था तो 20 नंबर, ये 40 पूरे हो गए। और एक नीचे वाला भी आया हुआ था उसका क्वेश्चन का, ये देखें 60 नंबर तो ईज़िली आ रहे थे, लेकिन क्या वजह थी, बच्चे कंफ्यूज हो गए, भाई ये कैसा पेपर आ गया, ये तो हमने कभी किया नहीं है। तो हर चीज़ के लिए आपने रेडी रहना है। ठीक है, हो गया क्लियर? मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोग? जी सर, आ रही है, हो गया क्लियर। ठीक है, जी ज़रूर। क्लियर हो गया। अब ये इस चैप्टर में हमारा, इस पूरे चैप्टर में निचोड़ क्या है, देखें मीन पढ़ना,
मीडियन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, मोड पढ़ना है, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना हमने इसमें, सारी गेम इसमें यही है, हार्मोनिक मीन पढ़ना है, और उसके बाद अब परसेंटाइल पढ़ना है, उसके बाद आपने इसमें पढ़ना है डिसाइल पढ़ना है, फिर हमने पढ़ना है क्वार्टाइल्स। ये पूरा चैप्टर, अच्छा आप जिसको ये चैप्टर आता होगा ना उसका दूसरा चैप्टर खुद पे खुद हो जाएगा। मैं बार बार आप कह रहा हूँ कि जो पहले दो चैप्टर है ना, मैयर सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्शन वाला, दोनों को मिला के एक सवाल उसने लाजमी हर पेपर में दिया होता है। इस मुश्किल पेपर में भी उसने ये सवाल दिया हुआ था, यानी पूरे 20 नंबर आप इजीली गेन कर सकते हो। पेपर ना ट्रिक से किया जाता है, ये नहीं कि बस चल के उठा के, आराम से उसको समझ के किया जाता है। ऐसे तैयारी करोगे तो आराम से आप पास हो जाओगे। तो हम सारी इन चीज़ों को करेंगे, क्वेश्चन मैं भी करवाऊँगा, कुछ आप लोगों को भी दूँगा, अपने से भी दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम ग्रुप डाटा से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चन ग्रुप डाटा के आने हैं। ग्रुप डाटा इन विच डाटा इज़ अरेंज। अब बच्चे कहेंगे जी हमें कैसे पहचान होगी कि ग्रुप डाटा है? सिंपल है, उसमें आपको टेबल के साथ फ्रीक्वेंसी लाजमी दी होगी। फ्रीक्वेंसी तो मस्ट है, जहाँ फ्रीक्वेंसी आपको नज़र आ रही समझे कि ये आपका ग्रुप डाटे का सवाल है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? क्योंकि रिवीजन करेंगे ना, फिर साथ साथ क्वेश्चन भी कराऊंगा ना। क्वेश्चन जो आपकी बुक में है हम सारे करेंगे, और इसमें एक पोर्शन आता है टॉप ऑफ दी टॉप्स के। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करने, छोड़ने कोई नहीं है। और ये एक जो सवाल उसने दिया था उसमें से उठा के दिया हुआ था। मैथ और अकाउंटिंग जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ना, उसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपके लिए फ़ायदा, नुकसान कोई नहीं है। चलिए जी, मैं पहले ये जा रहा हूँ मीन की तरफ। डेफिनेशन मैं लास्ट में बताऊँगा कि क्या क्या तैयार करनी है। और 10% चांसेस है आ जाए और ना आए। पिछली बार भी सप्ली में तैयार कराई थी, कोई नहीं आई। डायरेक्ट मेथड, और ये देखिए ये मीन का निशान है, ये डायरेक्ट मेथड आपका। वैसे तो एग्ज़ाम में आता है मीन फाइंड करें, आपकी मर्ज़ी है, आप जो मेथड लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। उसके बाद है इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। अभी आप लोगों ने तैयारी करनी ना, तो आपने बस अपना जो फोकस है ना वो पार्ट 1 पे ही रखना है। ठीक है, पार्ट 2 को भी जहन से निकाल दें। अभी पार्ट 2 के लिए काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चों को टेंशन हो रही थी कि पार्ट 2 की अभी हमने करने हैं, उसका बड़ा टाइम है। जब आप सप्ली के पेपर दे लोगे तो बीच में बड़ा गैप। वैसे भी सर जी कितना टाइम रह गया होगा सर जी पार्ट 2 का? देखिए पार्ट 2 के अभी तो इस बार पेपर सितंबर में हुए थे। ठीक है, और अगर देखा अच्छा, जाए तो सितंबर में बनते, कुछ कह रहे थे जुलाई में है, लेकिन मुश्किल है, वो सरगोदा के होंगे आपके ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब फिर भी हमारे पास 5 माह है। हाँ जी, अगस्त लगाने या सितंबर लगाने, और बड़ी अच्छी तैयारी हो जाती है, सिलेक्टिव ईजली आप निकल सकते हैं। तो उसको भी जहन से निकाल दें। अभी सिर्फ पार्ट 1 पे फोकस रखेंगे, भाई ये किसी भी तरीके से निकालना हमने, और ये निकल जाते हैं अगर आप तैयारी सही करें ना, आराम से निकल ये ज़रूरी नहीं है कि जब पेपर आ गए आप तो वैसे ही उठा के देंगे सप्ली का, नहीं, ईजी भी आ जाता है। अब इन्होंने उसको दिया है उनको स्पेशल एग्ज़ाम, जो फ्लड एरिया के बच्चे थे, इतना आसान पेपर दिया है, उनको तो नहीं दिया आप जैसा पेपर। तो आपको भी ऐसे ही आ बिल्कुल जाए। सर जी, हमारे पेपर में तो इतना कॉम्प्लिकेट था, शुरू में सर पकड़ के बस बैठ गए। पेपर में सबसे पहला असूल ये है कि जो चीज़ें आपको आती हैं उसको रिलैक्स होकर करें। बच्चों का ये है कि 5 सवाल है, चलो जी अब हम सिर्फ 3 आते हैं, चलो साथ ही सारा अपना कॉन्फिडेंस लेवल ख़राब, पेपर भी ख़राब। ये काम ना करना, ईजी होकर पेपर करें। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जितना आपको आता आप करें, नंबर मिल जाते हैं। कितने बच्चे, जो बच्चे रिलैक्स होकर करते हैं वो निकल भी आते हैं। किसी बच्चे ने सिर्फ 2 सवाल करके आया, वो स्टार्ट में निकल गया, 40 नंबर ले लिए उसने। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, टेंशन पता नहीं क्या हो जाएगा, ये वो कुछ भी नहीं होता, जो आता बस करके आ जाए, पेपर ही है और क्या है वो। ये रहा जी। उसके बाद मेरे पास है कोडिंग मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 फार्मूले हैं किसके, मीन के। आप लोगों को जो इजी लगता है आप कर सकते हो, लेकिन आपको तीनों ही आना चाहिए, क्योंकि बाज़ का तो नाम लिख देता है, फिर आपको उसी नाम से करना पड़ता है। मैं साथ साथ एग्जांपल से भी कराता जाऊँगा आप। ये है जी, ये फार्मूला है इसका, एफ यू समेशन एफ और मल्टीप्लाई एच। बाद जगह पे सी भी लगा हुआ, वो भी लगा सकते हैं। तो ये मीन के 3 फार्मूले। ठीक है, क्लियर हुआ? अब फ़र्ज़ करें कि मीन का कोई भी छोटे मोटे एग्जाम्पल मैं साथ साथ करा देता हूँ। यानी अगर आप एक चैप्टर को 4 दिन भी लगाते हैं ना, या 3 दिन में, बड़ी अच्छी तैयारी हो जाती है कॉन्सेप्ट के साथ। ये देखें,
जिसको जो समझ ना आता जाए उनसे साथ साथ पूछे। अभी मैंने सिर्फ छोटी छोटी क्लासेस लिखी हैं ताकि आपको एग्जाम्पल दे दूँ। ये एफ है, ये रही ये क्लासेस है, और मुझे कह रहा है कि इसमें से मीन फाइंड करके दें। तो मीन का फार्मूला जो मोस्टली स्टूडेंट को आसान लगता है वो ये वाला, ठीक है। फार्मूले को आपने समझना है, फार्मूला याद करना बहुत ज़्यादा आसान है। देखें यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है, समेशन एफ। समेशन का मतलब क्या होता है, टोटल। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका टोटल कर लेते हैं। ये देखिए 9 टोटल आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फार्मूले में लिखा हुआ है एफ एक्स, एफ तो मौजूद है मेरे पास लेकिन एक्स तो नहीं है। अब वो कैसे फाइंड करना है, वो बड़ा आसान है। जब भी एक्स की कीमत ना दी गई हो उसको फाइंड करने का तरीका ये होता है, ये जो आपको क्लासेस दी है ना, इससे हम फाइंड करेंगे। कैसे बोला, ये देखें 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, फिर 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, फिर 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2। जब जब कभी भी आपको ये कहेंगे ना कि आपने एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है, तो हम हमेशा क्लासेस से इस तरह ही निकालेंगे, ठीक है, समझ आया। अब आप 10 को 2 पे डिवाइड कर दें, मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 10 में 20 ऐड कर दो तो मेरे पास जो है ना 30 आ जाएगा। उसको आप 2 पे डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा, और 20 में 30 को आप प्लस करोगे 50 को 2 पे डिवाइड करोगे 25। तो ये एक्स की वैल्यूज़ ऐसे निकालें। जब भी आपको एक्स की वैल्यूज़ निकालनी होगी तो हमेशा क्या करेंगे, जो आपकी क्लासेस होंगी दोनों को प्लस कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें। हमेशा 2 पे ही डिवाइड होगा, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। हाँ जी, आपको भी हो गया क्लियर? जी सर हो गया क्लियर मुझे। ठीक है। अब एफ एक्स निकालना, ये क्या हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, 15 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 90 और ये 25। ये रहा जी सिंपल। एफ एक्स का मैंने क्या करना है, टोटल करना है। इजी से सवाल आता है। 100 आ गया और ये आपका आ गया 2125। अब जस्ट आपने क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। एफ एक्स का टोटल क्या है 125 और एफ़ का टोटल क्या है 9। इसी तरह के सवाल आते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं आता कि आप कहेंगे पता नहीं क्या है। ये देखिए 13 पॉइंट आपका 8 आ गया, 88। ये बस आंसर है आपका।